कभी सोचा है कि तुम जितनी शिद्दत से उन्हें चाहते हो, वो उतनी ही तेजी से तुमसे दूर क्यों भागते हैं? ये बदकिस्मती नहीं है, ये बायोलॉजी है। इंसानी दिमाग को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि जो चीज जबरदस्ती ठोंसी जाए, उससे घिन आती है। तुम रिश्ते में उस चिपकू सेल्समैन की तरह एक्ट कर रहे हो, जो दरवाजे पर खड़ा चिल्ला रहा है, प्लीज मेरी चीज ले लो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब तुम डबल टेक्स्ट करते हो, लंबे पैराग्राफ्स लिखते हो, सफाइयां देते हो, तो तुम्हारे अंदर से डेस्परेशन की बू आती है। और ये बू सामने वाले के लिए किसी सस्ती परफ्यूम से ज्यादा इरिटेटिंग होती है। साइकोलॉजी का एक ब्रूटल नियम है, अवेलेबिलिटी किल्स वैल्यू। जो चीज सड़क पर पड़ी मिले, कोई उसे उठाता नहीं है। तुमने अपनी अवेलेबिलिटी इतनी सस्ती कर दी है कि अब वो तुम्हें ग्रांटेड ले रहे हैं। वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहे, वो बस उस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते जो भीख में मिल रही हो। तुम्हें प्राइज बनना था, तुम ऑप्शन बन गए। तो इसका तोड़ क्या है? सिंपल, दुकान बंद कर दो, नॉक करना बंद करो, वापस मुड़ो और चले जाओ। लेकिन ये करना कैसे है? अपने दिमाग से वो कौन की जरूरत कैसे निकालनी है और पावर वापस कैसे लेनी है। वेलकम टू द रियलिटी। अब बात करते हैं टैक्टिक्स की। हवा में बातें नहीं करेंगे। अगर तुम्हें सेल्समैन से लग्जरी प्रोडक्ट बनना है जिसके लिए लोग वेट करें, तो तुम्हें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये आसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा दिल तड़पेगा, लेकिन ये जरूरी है। सबसे पहले, द विथड्रॉवल। आज से, अभी से तुम्हारा चेसिंग मोड ऑफ। कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, उनकी स्टोरीज सीन करना बंद, स्टेटस लगाना बंद के मैं कितना दुखी हूं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम गायब हो गए तो वो तुम्हें भूल जाएंगे। गलत। मर्द हो या औरत, जब कोई चीज जो रोज मिल रही थी अचानक मिलना बंद हो जाए, तो दिमाग में पैनिक बटन दबता है। अरे, कहाँ गया? ये सवाल पैदा करना ही तुम्हारा पहला मकसद है। साइलेंस इज लाउडर देन नॉइज। जब तक तुम अंदर से ये फील करोगे कि मेरा सर्वाइवल उसके बगैर मुमकिन नहीं, तब तक तुम्हारी आंखों में वो डेस्परेशन दिखेगी। तुम्हें अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, तुम्हें जेन्युइनली बिजी होना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करो, पैसे कमाओ, बॉडी बनाओ। जब तुम्हारी अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो किसी और का रिप्लाई आना या ना आना लाइफ एंड डेथ का मसला नहीं रहता। जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं रहेगी, तभी उन्हें तुम्हारी जरूरत महसूस होगी। और ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जब तुम स्टेप 1 और 2 करोगे, तो 90% चांसेस हैं कि वो वापस आएंगे। वो कोई बड़ा रोमांटिक मैसेज नहीं भेजेंगे, वो बस चेक करने आएंगे। क्या ये अभी भी मेरा गुलाम है? मैसेज आएगा, हाय, कहाँ हो आजकल, या कोई रैंडम रील। यहीं तुम सब बर्बाद कर देते हो। तुम फौरन रिप्लाई करते हो, मैं यहीं हूं जान, तुम्हारा ही वेट था। बूम, सेल्समैन वापस आ गया। गेम ओवर। जब वो वापस आई, तो तुम्हें मिरर करना है। अगर उन्होंने 3 दिन बाद हाई भेजा है, तो तुम 3 घंटे बाद रिप्लाई करो, नॉर्मल, हे सब ठीक, काम में बिजी, बस इतना ही। कोई सवाल नहीं पूछना। बॉल वापस उनके कोर्ट में फेंक दो, उन्हें मेहनत करने दो। याद रखना, कुदरत का उसूल है कि हम उस चीज की कदर करते हैं जिसे पाने के लिए हमने मेहनत की हो। भीख में मिली चीज की कोई इज्जत नहीं होती। अपनी वैल्यू पहचानो। दरवाजा बंद करो और देखो कौन नॉक करता है। अगर ये साइकोलॉजी समझ आई हो, तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम दिल टूटने का रोना नहीं रोते, हम पावर डायनामिक्स समझते हैं।